उर्दू है जिसका नाम सब जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। शहर कायद में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आला की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुल्की गैर मुल्की अदीब, दानिश्वर और स्कॉलर्स शरीक। ज़हरा निगाह, असद मोहम्मद खान, अनवर मकसूद, इफ्तिखार आरिफ, किश्वर नाहिद महफिल के सदर, अमजद इस्लाम अमजद, पीरजादा कासिम, रजा अहमद, इशफाक हुसैन भी मजलिस के सदर, रऊफ पारेख, मुनव्वर सईद, नूरुल हुदा और यूसुफ खुश्क की भी खसूसी शिरकत। सिंध सूफिया कराम की धरती, वज़ीर-ए-आला का आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम। मुराद अली शाह का कहना था, सिंध से हमेशा अमन का पैगाम मिलता है। ये जमहूरियत की बात करते हैं, ऐसी डिक्टेटरशिप अयूब और ज़िया की भी नहीं देखी। आर्ट्स काउंसिल के करीब म्यूजियम बनाने का भी इंदिया दे दिया। मेरा सिंध किसी मुफलिस की कबा तो नहीं, जो हर घड़ी दर्द के पेवन लगाए जाते हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कॉन्फ्रेंस में अदबी खिताब। कहा, सकाफत से बड़ा ना कोई एटम बम है, ना कोई इदारा। सिंध स्कूलों में मौसीकी और आर्ट्स की तालीम देने वाला पहला सूबा। जनवरी में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के इनेकाद का भी ऐलान। गैर मुल्की मेहमान डॉक्टर एलेक्स बेलम भी उर्दू की मदा। सिंध और उर्दू में बात करके हाजरीन को हैरान कर दिया। तकरीब में मदऊ करने पर अहमद शाह की शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तान की मुकामी ज़बानें बहुत ज़बरदस्त हैं, आधी से ज़्यादा ज़ुबानें ख़तरे में हैं। काटी में एस.एम. मुनीर के इंतकाल पर ताज़ियती इजलास। सूबाई वज़ीर सईद गनी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, सदर काटी फराजुर रहमान और ज़ुबैर छाया समेत दिगर अहम शख्सियात की शिरकत। साबिक सदर काटी दानिश खान और सलीमुज़्ज़मा भी मौजूद। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, मुनीर भाई का बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, उनकी यहाँ तदफीन कराची के लिए एजाज़ है। सदर काटी फराजुर रहमान ने कहा, मुनीर भाई हमेशा दूसरों की मदद की हिदायत करते थे। साबिक सेनेटर अब्दुल हसीब ने कहा, इंसानियत के खिदमतगार हमेशा याद रखे जाते हैं। गवर्नर सिंध के एस.एम. मुनीर के घर आमद वुरसा से इजहार ताज़ियत। तीनों साहबजादों एस.एम. तनवीर, एस.एम. इमरान और एस.एम. इरफान से ताज़ियत की। एस.एम. बरादरान, एस.एम. नसीर, एस.एम. जावेद, एस.एम. परवेज़, एस.एम. तारिक और परवेज़ से ताज़ियत। अमानुल्लाह, उस्मान मंजूर भी मौजूद थे। ऑरेंज लाइन बस स्टेशन की बरकी सीढ़ियाँ खराब, माजूर अफराद के लिए सफ़र करना अजाब बन गया। चलने फिरने से कासर शहरी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है, जब से बस चली है एलिवेटर चलते देखा ही नहीं। मलीर हाल्ट में ट्रेन की पटरी टूट फूट का शिकार। हादसात बढ़ने से शहरी परेशान। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का भी शिकवा। कहा, खुद कई बार गिर चुका हूँ। इलाका मकीनों का कहना है, ट्रेन की पटरी कई सालों से टूटी हुई है। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं। अक्सर यहाँ पे 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे वो गिरते हैं। बच्चे बैठे होते हैं, लेडीज बैठी होती हैं, बुजुर्ग बैठे होते हैं। आप देखो यार, ध्यान करो, पटरी पूरी टूटी पड़ी है। मैं उठा के पत्थर लगाता हूँ, कब तक मैं लगाऊंगा। महंगाई की सताए अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 139 रुपए महंगा होकर 2548 का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 535 रुपए का इजाफा। नई कीमत 9804 रुपए मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का तमाम टैक्स खत्म करके गैस सस्ती करने का मुतालबा। एलपीजी महंगी होने से ट्रांसपोर्टर्स भी मुश्किलात का शिकार। रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हर चीज़ महंगी हो गई, गरीब कहाँ जाएं? शहरी भी कीमतें बढ़ने से परेशान। असर पड़ेगा। जब एलपीजी महंगी होगी तो हम भी लाजमी तो किराया बढ़ाएंगे, गरीब आवाम परेशान होगी। अब लिहाजा जब हमें महंगी मिल रही है, 12 रुपए एलपीजी पे तो बढ़ा दिए, तो लाजमी तो किराया बढ़ेगा। अब यहाँ से हम सिविल जाते हैं, रिक्शा वाला बोलता है 100 रुपए दे दो। अब ये 50 रुपए का अभी सफर नहीं है। अब महंगाई के लिए क्या करें, हम किससे बोले? गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। सब्जी महंगा है, आलू महंगा है, प्याज महंगा है, किराया महंगा है, हर चीज़ महंगा है। कोई गुजारा नहीं हो रहा है किसी का।
अगर महीने का 50,000 भी कमा लेता है ना, उसका गुजारा नहीं होता है। एलपीजी सेक्टर के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हुकूमत से नाला। इरफान खोकर का एलपीजी पर अरबों रुपए के टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हुकूमती ताउन करे तो एलपीजी सस्ती फराहम कर सकते हैं। महंगी एलपीजी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। गैर मयारी सिलेंडर्स की फरोख्त रोकने पर जोर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शमसुल हसन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पार्क की बहाली बिलावल भुट्टो का विजन था। 1 एकड़ रुकबे का पार्क उजड़ा था, उसे संवारा। शहर के पब्लिक मकामात को भी ठीक करने के लिए कोशिश हैं। दर्जनों पार्क मौजूद वसाइल में तैयार किए। टैक्स की बात पर मुहास बना लिया जाता है। अवामी टैक्सों से ही तरक्याती काम होते हैं। कराची चिड़ियाघर में फूड स्ट्रीट का कयाम। तुर्किश तर्ज की छतरियां भी लगा दी गईं। फूड स्ट्रीट जनवरी से आवाम के लिए खोली जाएगी। दिसंबर से नए साल के आगाज तक फूड गाला फेस्टिवल कराएंगे। जनवरी में फूड स्ट्रीट से शहरी अपनी मर्जी के खानों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। महकमे बल्दियात में अंधे नगरी चौपट राज। मुतनाज़ा तकर्रुर तबादलों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20 ग्रेड के तारिक मुगल को चीफ इंजीनियर तैनात कर दिया। BE ज़राअत की डिग्री रखने वाले को सिविल इंजीनियर जाहिर किया गया। मुतनाज़ा नोटिफिकेशन और तस्दीक शुदा लेटर सिटी 21 ने हासिल कर लिया। तीन बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराए गए। तरक्याती काम क्यों हो रहे हैं? इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। हाफिज नेबुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जितनी भी सड़कें बन रही हैं गैर मयारी काम हो रहा है। सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा फीसद जमात इस्लामी का मेयर चाहिए। अब अवाम जमात इस्लामी को मुंतखब करे।